नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बंधन और मुक्ति के बारे में। अब देखिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम दार्शनिक शब्द नहीं है। ये हमारे अंदर के अनुभव से, हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए असल में कितने मायने रखते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? एक ऐसी फीलिंग कि जैसे हम अपने ही विचारों में या हालातों में फंस गए हैं, एक अदृश्य जाल में। भारतीय दर्शन में इसी को तो संसार का चक्र कहा गया है, मतलब जन्म, मृत्यु और दुख का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये जो हमें बंधन महसूस होता है ये असलियत हो ही ना? क्या हो अगर ये सिर्फ एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी गलत फहमी हो? चलिए इसी विचार की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक गलतफहमी है तो इसका कारण क्या है? हम इस बंधन को महसूस क्यों करते हैं? अद्वैत वेदांत के मुताबिक ये पूरा मामला एक गलत पहचान का है, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का। इस सब की जड़ में है अविद्या, यानी अज्ञान। और देखिए, ये किसी किताब के ज्ञान की कमी नहीं है, ये है अपने सच्चे स्वरूप के बारे में अज्ञान। ये वो पर्दा है, वो भ्रम है जो हमें खुद को और इस दुनिया को अलग अलग देखने पर मजबूर कर देता है। अब ये अज्ञान काम कैसे करता है? इसका एक तरीका है अध्यास। इसका मतलब है अध्यारोप, मतलब एक चीज के गुण को गलती से किसी दूसरी चीज पर डाल देना। जैसे मान लीजिए अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझकर डर जाते हैं। बस यही है अध्यास। और पता है, ये रस्सी और सांप वाली गलती हम अपनी जिंदगी में हर पल करते हैं। जब हम कहते हैं मैं मोटा हूं या मैं दुखी हूं, तो हम असल में कर क्या रहे हैं? हम शरीर और मन के जो बदलते रहने वाले गुण हैं, उन्हें अपनी असली पहचान यानी आत्मा पर थोप रहे हैं। कठोपनिषद का ये जो रथ वाला रूपक है ना, वो इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, आत्मा तो इस रथ का मालिक है जो बस बैठा देख रहा है। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी, मन लगाम है और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम मालिक होना भूलकर खुद को सारथी, लगाम या घोड़ों से जोड़ लेते हैं। रमन महर्षि का ये जो कथन है, वो इस पूरी बात का निचोड़ है। समस्या शरीर के होने में नहीं है, समस्या है खुद को शरीर मान लेने में। असलियत तो ये है कि ये शरीर, ये मन, ये पूरी दुनिया हमारे सच्चे स्वरूप के अंदर ही तो है। तो अगर समस्या एक गलत पहचान है, तो इसका इलाज क्या होगा? चलिए अब मुक्ति की अवधारणा को समझते हैं, और हाँ, इससे जुड़ी जो कुछ आम गलतफहमियां हैं उन्हें भी दूर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग जाना, लेकिन अद्वैत वेदांत का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि मोक्ष कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो आत्म साक्षात्कार है, मतलब खुद को जानना, और इसे यहीं और अभी इसी शरीर में रहते हुए पाया जा सकता है। इस अवस्था को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, जीवन मुक्ति, यानी जीते जी मुक्ति। ये वो हालत है जब ज्ञान सिर्फ दिमागी नहीं रहता, बल्कि अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इंसान अंदर से पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करता है। तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि मुक्ति के लिए कहीं जाना नहीं है, न पहाड़ पर, न किसी दूसरी दुनिया में। ये तो बस अपने बारे में जो हमारी धारणा है उसे बदलने की बात है। स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये तो वो सच्चाई है जिसे बस पहचानना है। और अब हम आते हैं अद्वैत वेदांत के सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त विचार पर। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी सोच को, पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। जरा इस कथन पर गौर कीजिए। रमण महर्षि कह रहे हैं कि ये जो बंधन और मुक्ति की सारी बातें हैं ना, ये तो सिर्फ एक अज्ञानी के लिए है, ताकि उसे रास्ते पर लाया जा सके, उसका अज्ञान दूर किया जा सके। असल में तो केवल मुक्ति ही है और कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। सोचिए, मुक्ति का जो विचार है वो किस पर टिका है? वो तो बंधन के विचार पर ही टिका है ना? अगर कोई बंधन है ही नहीं, तो फिर उससे मुक्त होने का क्या मतलब बनता है? और यही है वो अंतिम सत्य, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा। वो कभी भी किसी बंधन में नहीं थी, वो तो हमेशा से ही आजाद, पूरी और अनंत रही है। तो मतलब ये हुआ कि पूरी यात्रा किसी जेल से भागने की थी ही नहीं, ये तो बस ये एहसास करने की थी कि कोई जेल थी ही नहीं। जिसे हम बंधन समझ रहे थे वो तो शुरू से ही एक भ्रम था, एक गलतफहमी। अच्छा,
तो इस समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए कुछ व्यवहारिक बातों पर नजर डालते हैं कि इससे क्या बदलता है। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी है। पहली, स्वतंत्रता को हासिल नहीं करना है, वो हमारे पास पहले से है, बस उसे पहचानना है। दूसरी, जीवन के दुख, दर्द, समस्याएं ये सब शरीर और मन के स्तर पर हैं, हमारे सच्चे आत्म पर नहीं। हमारा सच्चा स्वरूप तो सिनेमा के उस पर्दे की तरह है जिस पर अच्छी बुरी हर तरह की फिल्म चलती है, लेकिन पर्दा हमेशा बेदाग और अछूता रहता है। तो पूरी यात्रा मैं शरीर हूं इस गलतफहमी से निकलकर ये शरीर मुझ में है इस सच को जानने की है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही बिंदु पर लाकर छोड़ता है। मुक्ति कुछ और नहीं है, बस उस झूठे पुराने विचार को छोड़ देना है कि हम कभी बंधन में थे भी। अगर स्वतंत्रता हमारी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे न कमाना है न कहीं जाके पाना है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें उसे अभी इसी पल में अनुभव करने से रोक रही है?